अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूज़, आप सबको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और आपके पौधे अच्छे ग्रो हो रहे होंगे। आज की जो एपिसोड है इसमें हम ज़ाफ़रान को लगाने लगे हैं गमलों में। ज़ाफ़रान इस तरीके से बल्ब से लगती है। आजकल इसका ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। ज़ाफ़रान को लगाने का मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अपने सही मौसम में लगाया जाए इसका बल्ब तो अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में ये 15 अक्टूबर के बाद इसका मौसम शुरू हो जाता है। इसको लगाने का मौसम इस तरीके से होता है कि जब गर्मियां तकरीबन ख़त्म हो रही हों और सर्दियां शुरू हो रही हों, मौसम ऐसा हो चुका हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ख़त्म हो चुकी हो। अमूमन अक्टूबर में ज़्यादातर इलाकों में मौसम इस किस्म का हो चुका होता है कि गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी होती है। जबकि अगर आप ठंडे इलाकों से बिलोंग करते हैं और मौसम वहाँ पर जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसी हिसाब से उन इलाकों में ये ज़रा जल्दी लगाया जा सकता है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 6 बाय 6 इंच के ये गमले। इससे पहले मैं ज़मीन में भी लगा चुका हूँ ज़ाफ़रान को और कुछ बड़े गमलों में भी लगा चुका हूँ, लेकिन मैं ये चेक करना चाह रहा था कि अगर एक डिसेंट साइज़ हम देख लें, जैसा कि ये 6 बाय 6 इंच का गमला है, ये बहुत ही डिसेंट साइज़ मुझे लग रहा है। इसमें ज़ाफ़रान ग्रो करेंगे और जो बड़े गमलों में ग्रो की है और जो गार्डन में ग्रो की है उसका फिर फ़र्क देखेंगे कि कितना फ़र्क आया है। अगर इसमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो मेरे ख़्याल में कम से कम जगह पे हमें जो सबसे अच्छी आउटपुट मिले वो ज़्यादा बेहतर होती है। ख़ास करके अक्सर लोगों के पास गार्डन नहीं होता, घर छोटे होते हैं, बड़े गमले अरेंज करना मुश्किल होता है। तो इसका कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि एक मतलब डिसेंट साइज़ में ज़ाफ़रान को ग्रो करूँ। 6 इंच का गमला देखिए कि ये इतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है। और मेरे ख़्याल में कि ज़ाफ़रान के लिए इसका साइज़ कि इसके अंदर जो मिट्टी आती है वो भी बहुत ही डिसेंट और अच्छी है और इसमें उम्मीद है कि पौधा बहुत ही अच्छी नशोनुमा करेगा। अभी ये मैं जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ ये नहर वाली बल मिट्टी है, सिर्फ़ और सिर्फ बल मिट्टी है। तो इसमें कोई सी भी डिसेंट सी सॉइल यूज़ की जा सकती है। ज़ाफ़रान को इतना ज़्यादा इसको स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए होती, बस ये ख्याल रखें कि पानी की जो निकासी है वो अच्छी होनी चाहिए गमले में, ताकि पानी खड़ा ना रहे और बल्ब गले नहीं। तो इसको लगाने का सेम मैं तरीका कर रहा हूँ। ये इस तरीके से गमले में दबा देंगे। एक गमले में सिर्फ एक ही बल्ब लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से अभी मैं ये बल्ब लगाता हूँ। इनको फिर मैं एक दफ़ा खुला पानी दूंगा ताकि पूरे गमले में नमी पहुँच जाए और उसके बाद फिर जब सॉइल ड्राई होने लगेगी तो उस टाइम पे फिर दोबारा इनको पानी दूंगा। इनको फुल धूप वाली जगह चाहिए होती है, जितनी अच्छी धूप मिलती है उतना अच्छा पौधा ग्रो करता है। और आज 6 नवंबर है तो काफ़ी मौसम ठंडा हो चुका है, काफ़ी दिन आगे आ चुके हैं। ज़ाफ़रान तकरीबन अब जो ज़ाफ़रान के बल्ब हैं वो उगना शुरू भी हो गए हैं। तो अब ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी। और अगर साइज़ की बात की जाए तो ये 8 से 9 ग्राम के यूरोपियन बल्ब्स हैं जो मैं लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट्स फिर देखते हैं कि कैसे हमें मिलते हैं। इन पे फ्लावर्स अगर आने हुए तो इनकी जो ग्रोथ है उम्मीद है कि ये 10 से 15 दिन में इन बल्ब से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फूल भी ज़ाफ़रान का फ़ौरन नहीं मतलब शुरू में ही आ जाता है। इससे पहले सीज़नों में मैंने जो बल्ब लगाए थे तो बल्ब पे जैसी ही स्प्राउटिंग शुरू होती है साथ ही कुछ दिन में उस पर फ्लावर भी साथ ही आया जाता होता है। तो उम्मीद है कि हमारे इन बल्ब से भी फ्लावर्स आएंगे। फिर इनकी फ़र्दर अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी अगर ज़ाफ़रान लगाना चाहते हैं इस सीज़न में तो आप बिल्कुल कह लें कि उसका एंड डेज चल रहे हैं, कुछ दिनों में आप ज़रूर लगा लें, वरना इनके जो बल्ब्स होते हैं वो वैसे ही स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनमें वो ताकत नहीं रह जाती। अब ये लगेंगे तो अपनी रूट्स डेवलप करेंगे और फिर अच्छी ताकत के साथ ग्रो होंगे। वैसे तकरीबन 15 अक्टूबर के बाद ये लगना शुरू कर दिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। सो व्यूअर्स, चैनल पे काफ़ी अरसे से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, इस वजह से बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं। ख़ास करके वो सब्सक्राइबर्स की जो बिल्कुल शुरू में मेरे साथ जिन्होंने सब्सक्राइब किया था और रेगुलरली वीडियोज़ देखते थे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इल्म हो जाए कि चैनल पे अब माशाल्लाह से रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रही हैं।
انشاءاللہ زبردست قسم کی گارڈننگ کے حوالے سے فردر ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان بلبس کو بھی میں لگاتا ہوں اور ان کی جو فردر اپڈیٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جلد شیئر کروں گا.